ओ माई गॉड 2 फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, जो 11 साल पहले आई मूवी ओ माई गॉड का सीक्वल है। ओ माई गॉड का जो पार्ट 1 था, वह एक नास्तिक की कहानी थी, जिसमें भूकंप की वजह से एक नास्तिक इंसान का दुकान गिर जाता है और वह एक्ट ऑफ गॉड को लेकर भगवान पर ही केस कर देता है। एलआईसी और भगवान के बीच में यह फिल्म चलती रहती है। अभी जो मूवी आई है ओ माई गॉड 2, यह एक आस्तिक इंसान की कहानी है जो भगवान में यकीन रखता है, मंदिर जाता है, शिव का भक्त होता है, कर्मकांड में यकीन करता है। उसके लिए शिव का होना वास्तविक है। ओ माई गॉड 2 की कहानी सेक्स एजुकेशन को लेकर है। जो टीन ईयर्स में सेक्स को लेकर टीनेजर्स जिस तरह की उत्सुकता होती है उनमें, जिस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं चीज़ों को, यह फ़िल्म उस बारे में बताती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म में एक टीनेजर साइज़ और मैस्टरबेशन के बारे में गूगल से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। उसे गूगल पर सर्च करने से यह पता चलता है कि मैस्टरबेशन करने से साइज बढ़ता है, फिर वह मैस्टरबेशन ज़्यादा करता है, बहुत तरह का दवा भी लेता है, गूगल से सर्च करके नीम हकीम को दिखाता है। तो एक बार क्या होता है कि स्कूल का जो बाथरूम होता है उसमें मैस्टरबेशन करते वक्त कुछ लड़के जिनसे उसकी लड़ाई हुई रहती है, उसका वीडियो बना देते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया की वजह से। उसके पिता जो शिव के परम भक्त हैं उसे डांटते हैं, पूरा समाज उसे धिक्कारता है, जबकि यही समाज बंद कमरे में मैस्टरबेशन खुद करता है। और यह बात सामने आते ही शर्मा जाते हैं सब। इस फिल्म से सीखने लायक बातें बहुत सी हैं। जिस तरह का हमारा समाज है जो छुप कर सारे काम मतलब सेक्स करता है, लेकिन बात जब बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की आती है तो शर्माने लगता है या इसे अनैतिक ठहरा देता है। जो लोग गुप्तांग बोलते हैं, जो जेनिटल्स होता है उसको गुप्तांग बोला जाता है। क्यों? अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो गुप्तांग की क्या ज़रूरत, क्या मतलब, क्यों इसे गुप्त अंग बनाना? अगर हम हाथ को छुपाने लगे जबकि हाथ इतना इम्पोर्टेंट है तो उसे भी गुप्त बना देंगे ना। यह फिल्म कुछ ऐसी ही बातों पर क्वेश्चन करती है। इस फिल्म को 18+ रेटिंग दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। ऐसी फिल्म को तो बच्चों को दिखाना चाहिए जो 14, 15, 16 साल के हैं, फिर इसे 18+ देने की ज़रूरत ही क्या है? अगर उन्हें ऐसी फिल्में नहीं दिखाएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि गूगल से ली हुई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं सच हो, क्योंकि गूगल पर लोगों के ही तो विचार होते हैं। लोग ही अपनी बातें उस पर लिख के पोस्ट करते हैं। टीन ईयर्स में मैस्टरबेट करना, सेक्स को लेकर उत्सुकता होना, ये काफ़ी सामान्य बात है। लेकिन इसी उम्र में बच्चों को अगर स्कूल या पेरेंट्स मेंस्ट्रुएशन, साइज़, मैस्टरबेशन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे दें तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत कदम उठाने की ज़रूरत बहुत कम होती है। ऐसी गलत चीज़ें नहीं होगी। इस फिल्म का प्रभाव समाज में सेक्स एजुकेशन को लेकर सकारात्मक होगा। यह फिल्म समाज को यह बताएगा कि सेक्स से रिलेटेड बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर एजुकेट नहीं किया जाए तो हम उम्र के बच्चों से या गूगल से ऐसी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे जो उनके लिए सही नहीं है। मैस्टरबेशन जो काफ़ी सामान्य बात है, इसके बारे में खुलकर बात करने की ज़रूरत है। मैस्टरबेशन करना स्वाभाविक है, यह सब करते हैं, लेकिन इस बारे में बात करने में झिझक होती है सबको। जब बच्चों के अंदर ऐसी सोच विकसित होगी, उससे पहले ही इन्हें सारी जानकारी दे दी जाए। जिस उम्र में बच्चे ऐसे कृत्य करते हैं
और उसे पहले ही बता दी जाए कि इस तरह से होगा शरीर के बारे में, तो फिर वो तैयार रहेंगे ऐसे सोच के लिए। और कुछ स्कूलों में सिखाई भी जाती है ऐसी बातें, लेकिन सारे स्कूलों में नहीं। इस फिल्म से मेरी एक शिकायत भी है जो निगेटिव है, समाज को एक निगेटिव इम्पैक्ट देगी। और सिर्फ ओ माई गॉड 2 ही नहीं, ओ माई गॉड 1 भी। ये दोनों फिल्में समाज में एक सकारात्मक सोच रखती है, लेकिन इसके साथ साथ एक एक ऐसी बातें रखती है जो इस देश में हो रहे इतने ज़्यादा कर्मकांड, इतने अंधविश्वासी लोग, उसको भी थोड़ा सा बढ़ावा देती है। इस बात में कोई शक नहीं कि ओ माई गॉड 2 फिल्म सेक्स को लेकर सोच बदलने में समाज में योगदान देगी, लेकिन अंधविश्वास को भी बढ़ावा देगी। ओ माई गॉड 1 और 2 दोनों फिल्मों में सही मुद्दे को दिखाया गया है, लेकिन इसमें भगवान को वास्तविक दिखाया गया है। मतलब ये दिखाया गया है कि भगवान होते हैं। क्यों? समाज में तो ऐसा दिखता नहीं है, किसी को भगवान नहीं दिखा है। इस तरह से भगवान को दिखाया गया है जिस तरह से आज तक किसी को भगवान नज़र ही नहीं आया। और ओ माई गॉड में तो कर्मकांड को ही बढ़ावा दे दिया गया है। मतलब जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है, जो विवेक, उसमें जो बच्चा होता है जिस पर कहानी चलती है, उसके जो पिता होते हैं वह शिव की पूजा करता है, इसलिए शिव उसके बच्चे का साथ देते हैं। पर शिव वैसे ही बच्चे का साथ क्यों देते हैं जिसके पिता कर्मकांड करते हैं, उसके भक्त होते हैं। उस फिल्म के जो ट्रेलर आया था उस समय ही उसमें एक डायलॉग है कि नंदी मेरे भक्तों में से एक भक्त पर मुसीबत आन पड़ी है, जाओ उसकी मदद करो। क्यों? भक्तों को ही मदद क्यों करता है? जब शिव सबकी सुनता है तो फिर अपने भक्तों को ही क्यों मदद करेगा? इतना स्वार्थी है? इसका मतलब तो स्वार्थी हुआ। लेकिन जो शिव भक्त होते हैं ये बात मानने को भी तैयार नहीं होते कि शिव स्वार्थी होता है, लालची होता है। ओ माई गॉड 1 में एक नास्तिक था, लेकिन फिल्म के एंड में जवाब भी मिल जाता है कि भगवान वास्तविक है, उसे भगवान नज़र आता है और वह हाथ भी जोड़ लेता है। खुशी तब होती है जब यह फिल्म, मुझे खुशी इस बात की होती जब यह फिल्म भगवान को जानने को लेकर एक क्यूरियोसिटी पैदा करती। यह जानने को एक क्वेश्चन की तरह करती कि भगवान होते या नहीं हमें नहीं पता, खोजो, इस टाइप की बातें करती। सेक्स एजुकेशन को दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको प्रमोट करना एक अच्छा संदेश देता है समाज को। लेकिन इसमें एक डायलॉग है, रख विश्वास तू है शिव का दास, और ये भगवान बोलते हैं। ये क्या बकवास का डायलॉग है? मैं शिव का दास क्यों हूँ? मैं क्यों बनूँ किसी का दास, और उसका दास जो मेरे अनुभव में ही नहीं। लोग किसी का नौकर बनते हैं फ़ायदे के लिए। शिव अगर विचार है तो फिर इसमें दास बनने की क्या ज़रूरत? किसी एक विचार की गुलामी करना कहाँ का अच्छा काम है? किस समझदार की निशानी है जो एक ही तरह की विचारों के गुलाम हो जाए? रख विश्वास तू है शिव का दास। क्यों दास हूँ मैं? हमें किसी का दास बनने की ज़रूरत नहीं, हमें मुक्त होने की ज़रूरत है। हमें ना भगवान का दास बनना है, ना ही किसी और का। आज़ाद जीवन जीना है। इस फिल्म को, मतलब ओ माई गॉड 1 और 2 दोनों फिल्मों को बिना भगवान को प्रमोट किए दिखाया जा सकता था। भगवान को वास्तविक बिना दिखाए बनाई जा सकती थी। पर बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बनती हैं उनसे यह फिल्म लाख गुना अच्छी है। बस मेरी शिकायत अंधविश्वास को लेकर है जो ओ माई गॉड 2 में प्रमोट की गई है। ओ माई गॉड 1 में तो फिर भी भगवान को एक्सपोज किया गया था, जो कर्मकांड होते हैं ऐसी चीज़ों को गलत ठहराया गया था। इसके बावजूद भी ओ माई गॉड 1 फिल्म के एंड में भगवान होते हैं यह जवाब दे दिया गया, और तुम नास्तिक हो गए तो तुम्हें भगवान नजर आएंगे, उसमें तो यह बात कहा गया था। क्यों?
एक नास्तिक को कमज़ोर बता दिया गया था उस फ़िल्म के एंड में। ओ माय गॉड! वन फ़िल्म अच्छी थी, लेकिन भगवान को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा करने की जगह एक एक फ़िलोसॉफ़िकल सोच पैदा करने की जगह वह फ़िल्म एक भगवान होते ऐसी जवाब दे देता है। ऐसी फ़िल्म क्यों नहीं बनती जो जवाब ना देकर प्रश्न उठाए, भगवान है या नहीं यह सोचने पर मजबूर करे, समाज को खोजने में मदद करे कि पता करो भगवान होते या नहीं, किसी को नहीं पता। और अगर होते भी है तो ऐसे तो नहीं होते होंगे जिस तरह के लोग मानते हैं। कंट्राडिक्शन है दोनों बातों में। लोगों के अंदर एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट विकसित होना चाहिए। ओ माय गॉड 2 सेक्स को लेकर एजुकेशन सिस्टम पर क्वेश्चन करती है, लेकिन इस फिल्म के एंड में भगवान एक्सीडेंट करा देता है। जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर जो शिव भक्त होता है वो कुछ ऐसा काम कर देता है जो अनैतिक होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर शिव बोलते हैं कि मैंने एक्सीडेंट कराया है क्योंकि तुमने अनैतिक कार्य किया है। ये तो अंधभक्ति को बढ़ावा देना हुआ। शिव क्यों एक्सीडेंट कराए? तो ओ माय गॉड 2 से कुछ सीखने लायक बातें और कुछ भूलने लायक भी बातें हैं, क्योंकि अंधभक्ति, कर्मकांड, पूजा पाठ से कुछ फ़ायदा नहीं होता। इस दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, भगवान अपने भक्त को ही क्यों चुनता है? क्यों नहीं सबकी मदद करता? अगर वह इतना ही दयालु है, क्या वह इतना लालची है? जो उसकी पूजा करेगा उसकी मदद करेगा। और मदद अगर करना ही है और वह सर्वशक्तिमान है तो एक बार में सबके दुख खत्म कर दे। इस सारे दुनिया के जो दुख दर्द है, जो मुसीबतें हैं, सबको एक बार में ख़त्म कर दे। वह सर्वशक्तिमान भी है, दयालु भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सदियों से लोग अकाल से पीड़ित होते हैं, लोग भूख से मरते हैं। कहाँ मदद करता है भगवान? कहाँ किसी की सुनता है? और सुनता भी होगा तो क्या सिर्फ इंसानों को सुनेगा? मुर्गे, बकरे, जानवर है, इन सब की तो सुने।